खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में फिर से जनदर्शन की शुरुआत, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। और आज से फिर से जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुनेंगे लोगों की समस्याएं। आज सीएम हाउस में जनदर्शन का आयोजन होगा। तो मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन के लिए भीड़ उमड़ गई है। दोपहर 12 से 3 बजे तक ये जनदर्शन चलेगा। तो बिल्कुल साधना, मुख्यमंत्री अगर परेशानी सुन रहे हैं लोगों की, तो बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं। सुबह से ही भीड़ जो है वो इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। अब 12 से 3 बजे तक ये होना है, जब मुख्यमंत्री जनता की समस्या सुनेंगे। जनदर्शन की शुरुआत हो गई है। तो देखिए, पहले भी हर गुरुवार को राष्ट्रीय जनदर्शन हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जनदर्शन कार्यक्रम फिलहाल के लिए बंद हुआ था। लेकिन आज गुरुवार का दिन है और शीर्षक भी आप देखिए, संवाद से समाधान। सिर्फ समस्याएं यहाँ पर सुनी नहीं जाती है, बल्कि समस्याओं का त्वरित समाधान भी मुख्यमंत्री करते हैं। और विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट इस खबर पर देंगे। गौरव, कितनी भीड़ नजर आ रही है? बहुत दिनों के बाद जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, कहां कहां से लोग पहुंचे अपनी समस्याएं लेकर? तस्वीरें दिखाएगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन की शुरुआत हो चुकी, 12 बज चुका है। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या में भीड़ थी उसे प्रवेश देना शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री निवास से सीधी तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं, जहां पर जनदर्शन की तैयारियां काफी समय से की जा रही थी। लोग प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री से सीधा संवाद हो सके। और जो भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, जो सुबह 8 बजे से लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उसे अब यहाँ पर प्रवेश देना शुरू कर दिया गया। बड़ी संख्या में जो लोग आए थे वो भीतर जा चुके हैं। अब भी लोगों के पहुंचने का क्रम लगातार जारी। अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे और किसी को भी किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, ये सुनिश्चित किया गया। तो ये देखा जा सकता है कि एक एक करके लोग जा रहे हैं। भैया, कहाँ से आए हैं आप? हाँ, कहाँ से आए? सर, मैं राजनांदगांव से आया हूँ। मुख्यमंत्री जी से मिलने आए, क्या बात कहना चाहते हैं, क्या समस्या है? मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो तैयारी कर रहे हैं सर, वो जनवरी जब जाएगा अभी, है ना, तो हम देखेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुआ था जनवरी 2019 में, इसका वैकेंसी आया था। लेकिन जनवरी 2019 से लेकर अभी तक अगर देखेंगे तो आने वाला जो जनवरी है वो लगभग 7 साल के आसपास हो जाएगा। तो हमारा सरकार, तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार से जो मांग है वो मुख्य मांग ये है कि जो वित्तीय स्वीकृति मिला है, अभी जो 625 पदों पे जो स्वीकृति मिला है, तो हम चाह रहे हैं कि जो नेक्स्ट सेट एग्जाम होगा उसके पहले जो है सहायक प्राध्यापक भर्ती होना चाहिए। और बढ़े हुए संख्या में, चूंकि लगभग 7 साल के बाद पोस्ट मतलब वित्तीय स्वीकृति हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि, है ना, वित्तीय स्वीकृति हो गई है। ये देखिए, और भी लोग जो है वो अलग अलग। कहाँ से आए भैया आप? हम लोग कोंडागांव से, केसकाल विधानसभा। क्या क्या मांग लेकर आए हैं, क्या है? मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का यही मांग है कि हमारे धान खरीदी केंद्र बहुत समस्या है। कम से कम 30 किलोमीटर हम लोग धान बेचने ले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग उस धान केंद्र खोलने के लिए हम लोग नए केंद्र चाहते हैं कि खुले। कहाँ, कौन से गांव में खुलवाना चाहते हैं? चिंगनार। आप भी वहीं से आए? मैं सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष। अच्छा, तो धान खरीदी केंद्र ही चाहते हैं कि कुछ और भी चाहते हैं सरपंच संघ की ओर से? लेकिन हम विशेष करके हमारा धान खरीदी केंद्र। मुख्यमंत्री जी से मिलने आ रहे हैं, लंबे समय बाद जनदर्शन हो रहा है, तो कितना विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुनेंगे? हालांकि धान खरीदी केंद्रों की संख्या सरकार ने बढ़ाई है। नहीं, हम भी चाहते हैं कि निश्चित ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मांगों को पूरा करेंगे। पिछले बार भी मांगे थे, पिछले बार सरकार कहीं खोला नहीं था। इस बार हमको पूरे उम्मीद है और होगा ऐसा। तो ये देखा जा सकता है। आप लोग भी कोंडागांव से आए सब? तो सभी जो यहाँ पर लोग हैं वो कोंडागांव से, कुछ लोग राजनांदगांव से आए हैं, कुछ अलग अलग जिलों से आए हैं। और किसी भी व्यक्ति को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, ये खास तौर पर सुनिश्चित किया गया। देखा जा सकता है कि यहाँ पर पुरुष प्रसाधन, महिला प्रसाधन की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ा है। साथ ही साथ जो रूटीन हेल्थ चेकअप भी होता है वो भी यहाँ पर आने वाले लोग करा सकते हैं। तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। चेकिंग के लिए यहाँ पर गाड़ी भी जो है वो खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जिस गाड़ी में तमाम जांच की जाती है वो गाड़ी भी खड़ी हुई है। और पुरुष प्रसाधन, महिला प्रसाधन, यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो हेल्थ कैंप है वो भी लगा हुआ है। ये तस्वीर देखी जा सकती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना चाहता है या किसी तरह की आपात स्थिति निर्मित होती है, कोई बीमार पड़ता है, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई। और अभी भी लोगों के आने का क्रम 12 बजने के बाद भी जारी है। मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में पहुंच रहे हैं। जी,
तो बिल्कुल अभी भी लोग पहुंच रहे हैं और काफी दिनों के बाद जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। गौरव, तो ऐसे में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अपने मुखिया से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत वो करना चाहते हैं। बिल्कुल, और वाकई एक तरह से देखा जाए तो साथ में जरूरी भी है। गौरव, नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और बातचीत करेंगे जो लोग वहां पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज से फिर जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन के लिए बड़ी भीड़ उमड़ी है। दोपहर 12 से 3 बजे तक ये जनदर्शन जो है वो आहूत किया गया है। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर सीधे प्रदेश के मुखिया के पास पहुंच रहे हैं और पहले भी हर गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन करने की बात सीएम विष्णुदेव साय की ओर से कही गई थी। बीच में हालांकि कुछ दिनों तक जनदर्शन बंद कर दिया गया और एक बार फिर से अब इसकी शुरुआत कर दी गई है। पूरे प्रदेश भर से लोग सीएम हाउस पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं और जो समस्याएं जिनका त्वरित समाधान हो सकता है उसे तुरंत समाधान करने के निर्देश भी यहां पर सीएम विष्णुदेव साय देते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, एक बार फिर से जनदर्शन की शुरुआत कर दी गई है। सीएम हाउस आम जनता के लिए खोल दिया गया है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर और क्या उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो रहा है या आगे के लिए उन्हें और कुछ निर्देश दिया जा रहा है? कैसा है आज का जनदर्शन? जनदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री निवास में इस बार जो जनदर्शन है वो बदले हुए स्वरूप में नजर आ रहा है। पहले लोग आवेदन लेकर आया करते थे, खड़े रहते थे, लेकिन इस बार देखा जा सकता है कि अलग अलग सेक्टर्स में कुर्सियां लगाई गई हैं, अलग अलग स्थानों में लोगों को बैठाया गया। ये जो स्थान है इस स्वेच्छानुदान के लिए आरक्षित किया गया। यहाँ पर जो स्वेच्छानुदान के जो आवेदक है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको किसी तरह की समस्या है, स्वास्थ्यगत कारणों से परेशानियों से जूझ रहे हैं, वे यहाँ पर आए हैं और स्वेच्छानुदान के आवेदक जो है वही यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जो डेलीगेशन है वो डेलीगेशन अलग से बैठाया गया। ये सभी जो है वो विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों में आए और मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों को लेकर मुलाकात करेंगे। इसके साथ आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो वहां पर जो दिव्यांग आवेदक है वो बैठाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी आप सीधी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आ गए हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको एक एक कर मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, उनसे निराकरण कर रहे हैं, किस तरह से उनकी समस्याएं हैं और कैसे निराकरण हो त्वरित, इस बात की जो कोशिशें की जा रही। खास बात यह है कि इस बार सभी आवेदनों में जियो टैगिंग किया गया है, सभी आवेदनों में टोकन लगाए गए। उस टोकन को टैग करने के बाद, स्कैन करने के बाद ही ये देखा जा सकेगा कि किस तरह से आवेदनों का निराकरण हुआ और वरिष्ठ अधिकारी जो है वो भी देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को हम देख पा रहे हैं, कलेक्टर गौरव कुमार सिंह को हम देख पा रहे हैं। तो पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है, पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस बात की कोशिश की जा रही कि कैसे जल्द से जल्द सुनवाई की जा सके, कैसे त्वरित निराकरण हो सके। जो आवेदक है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? रायपुर से हम। हमारी माता जी को ब्रेन हेमरेज हो गया है, नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट है। कितना विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जनदर्शन में समस्या का समाधान? पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हमको पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर। और सीधी तस्वीर जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जो आवेदक हैं उनसे मुलाकात की है, उनसे उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री एक एक कर दिव्यांग जो आवेदक हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आमतौर पर स्वेच्छानुदान की समस्याएं होती है, स्वेच्छानुदान के आवेदन होते हैं, राजस्व की समस्याएं होती है, गांव खेड़ों की विभिन्न परेशानियां होती है, जिसको लेकर प्रतिनिधि मंडल आते हैं। तो अलग अलग प्रतिनिधि मंडल इस वक्त पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ दिव्यांगजन भी पहुंचे हुए हैं। स्वेच्छानुदान के आवेदन बड़ी संख्या में आए हैं। राजस्व की जो समस्याएं होती है उसके निराकरण के लिए लोग आते हैं। तो अलग अलग समस्याओं को लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर जो है सीधी वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेहद व्यवस्थित ढंग से जो जनदर्शन का कार्यक्रम है उसे इस बार प्लान किया गया और उसी अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से जान रहे हैं कि किस तरह की समस्याओं को लेकर वे यहाँ पहुंचे। क्योंकि प्रदेश के पिछले बार जब जनदर्शन का आयोजन किया गया था तब हमने देखा कि यही दिव्यांगजनों को सीएम विष्णुदेव साय सहायता उपकरण भी बांटते नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं साफ तौर पर
इसका यही अगर हम कहें परिणाम समझ सकते हैं कि लोगों को कितना ज्यादा अपने मुखिया के ऊपर भरोसा है और वो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बड़ी संख्या है तो 3 बजे तक इन सभी की समस्याएं सुन ली जाएंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गौरव।